फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हमारा डे 10 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन यूनिट सेकंड हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर किनेसिस। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और आज हम स्टडी करेंगे पैरा लैंग्वेजिस्टिक, जिसको हम पैरा लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। किनेसिस के अंदर आता है कि आपकी बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू आप जो चीज़ें करते हैं, जो चीज़ें कम्युनिकेट करते हैं, जो चीज़ें बताते हैं, उसके वो चीज़ें हम समझते हैं पैरा लैंग्वेजिस्टिक। या फिर पैरा लैंग्वेज जो है उसका मतलब होता है लाइक ए लैंग्वेज, इट इज़ एन क्लोजिस्टिक टू द एक्चुअल ओरल कम्युनिकेशन एंड ऑलवेज accompany it. Basically, study of paralinguistic focus on how to content is delivered at the time of oral communication, and all the voice related to aspect at the time of oral communication is the part of paralanguage. In an effective usage of paralanguage and pro video different cue after the content and of the content delivered by a speaker. Voice is an important aspect of verbal communication. Just by listening to someone, we are able to tell about the speaker like age, जेंडर, एजुकेशन, प्लेस ऑफ ब्रोड अप एंड एटीट्यूड। देखो, आवाज़ बहुत कुछ बयां करती है। ये चीज़ आप लोगों को पता भी होगा, नहीं मैं बता देती हूँ। जैसे हम क्या होता है कि आपने देखा होगा हर एक जगह की अलग अलग टोन होती है हर इंसान की बात करने की, है ना। जैसे हरियाणा के जो लोग होते हैं, हम हरियाणा से हैं, हरियाणा के जो लोग होते हैं उनकी आवाज़ में एक खड़ी बोली जिसको हम बोलते हैं, एक जो आवाज़ तेज़ बहुत ज़्यादा होती है। मैं मेरी आवाज़ को बहुत धीरे करके आप लोगों को पढ़ाती हूँ, नहीं बहुत तेज़ आवाज़ होती है हरियाणा के लोगों की। ऐसा लगता है बातें भी कर रहे हैं तो लड़ाई कर रहे हैं, उनकी होती है इस तरीके की बोली। बट पंजाब साइड अलग टोन होगी, अलग लैंग्वेज होगी। और इस चीज़ को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं और भी अच्छी तरीके से एज के अकॉर्डिंगली। अब आपने देखा होगा बच्चे की आवाज़ अलग होती है, वो बहुत तो मतलब तोतला होके तोतला के बोलता है। उसके बाद हमारी आवाज़ कैसे होती है, मतलब जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं उसके बाद हमारी आवाज़ कैसे होती है, आवाज़ चेंज होती है। देन एक एज के बाद जो आवाज़ के अंदर क्या होता है कि धीरे धीरे बोलना स्टार्ट कर देते हैं ना। आपने देखा होगा जो बच्चे कॉलेजेस के अंदर पढ़ते हैं, जो एज्ड लेक्चरर होते हैं, वो बहुत धीरे 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 पढ़ाते हैं, है ना। उनकी आवाज़ में बहुत धीरे 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 वो पढ़ाने लग जाते हैं। तो वो आवाज़ उनके एज जेंडर उनको भी डिफाइन करती है। अब हम जैसे कई बार क्या होता है कि कई लड़के हम देखते हैं जिनकी लड़कियों जैसी आवाज़ होती है ना। तो हम एक आवाज़ से जज करते हैं ना कि ये लड़का या लड़की है। जेंडर को डिफाइन करती है वॉइस आपकी कि भाई ये लड़का या लड़की है। और क्या होता है कि लोग आपने देखे होंगे जो बहुत जल्दी 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 बोल जाते हैं, जिनका पता ही नहीं चलता कि वो बोल क्या गए, स्पीड। तो ये चीज़ें आपकी एक लैंग्वेज को डिफाइन करती है कि कहाँ आप बड़े हुए हो, किस जगह पे आप बड़े हुए, कैसे आपकी एजुकेशन है। आपने देखा होगा एजुकेशन वाले जो एजुकेटेड बंदे होते हैं उनका बोलने का तरीका बहुत अलग होता है। जिनके पास एजुकेशन नहीं होती है, इलिटरेट पीपल, उनका बोलने का तरीका बहुत अलग होता है। तो वो सब चीज़ें हमारी पैरा लैंग्वेजिस्टिक के अंदर आती है, जो हम समझते हैं जस्ट लाइक अ ओरल कम्युनिकेशन। ये ओरल कम्युनिकेशन की तरह ही होती है। तो पैरा लैंग्वेजिस्टिक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। वॉइस क्वालिटी, पिच, स्पीड, वॉल्यूम, प्रोनाउंसिएशन, पोज और साइलेंस, नॉन फ्लुएंसीज। देखो वॉइस की क्वालिटी कैसे, जैसे अभी क्या चल रहा है, बिग बॉस अभी ख़त्म हुआ है। तो बिग बॉस सबने देखा होगा, अगर नहीं देखा भी हो, लेकिन एक उसके अंदर एक आए थे एक्टर जो है विविन डिसेना। उसकी आवाज़ आपने देखी होगी, बहुत धीरे धीरे वो बोलते हैं, वर्ड्स को बहुत गैप लेके बोलते हैं। तो वो पैरा लैंग्वेजिस्टिक के अंदर आती है, जब हम समझते हैं कि ये इंसान किस तरीके से बात कर रहा है। कुछ दिन पहले मेरे को एक लड़की ने कमेंट किया था कि आपकी आवाज़ जो है वो फ़िज़ा अली से मिलती है। मुझे नहीं पता था फ़िज़ा अली कौन है, तो मैंने सर्च किया कौन है। तो एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं। फिर मैंने उनकी आवाज़ सुन के देखी कि मेरी आवाज़ और उनकी आवाज़ मिलती है, तो थोड़ी थोड़ी सिमिलर मुझे भी लगी कि हाँ मिलती है। तो वो किस तरीके से पता चला कि भाई मैं जिस तरीके से बात करती हूँ उसी तरीके से वो भी बात करते हैं, थोड़ी से एक आवाज़ को एक पिच के ऊपर लेके जाके कि भाई उनकी आवाज़ की जो क्वालिटी थी वो मेरी आवाज़ की क्वालिटी से थोड़ी थोड़ी मैच करती है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है क्वालिटी ऑफ वॉइस। Quality of voice refers to the feature which makes it unique when compared with others. We can easily observe around us that there are a few voices which we
termed as a good or pleasant, while other we consider as unpleasant or harassed. Generally, we cannot do much about our quality of voice. We are gifted with a certain quality of voice. With some practices and training, some improvements can be made one's quality of voice. Voice can be classified as husky, harass, shrill, nasal, soft, and pleasant, etc. There are some professions which requires a particular quality of voice. देखो आपने अभी रिसेंटली बहुत सी वीडियोस आती हैं जिनके अंदर हम देखते हैं कि बहुत, देखो वो गॉड गिफ्टेड होती हैं वो वॉइस जो होती हैं, जैसे नोबिता की जो आवाज़ निकालते हैं जो, और जैसे ये और भी जो भीम वगैरह आते हैं, जो भी कार्टून कैरेक्टर्स आते हैं उनकी जो आवाज़ निकाली जाती है, उनकी आवाज़ की क्वालिटी देखो आप, जो गाने गाते हैं सिंगर्स हैं उनकी आवाज़ की क्वालिटी दे, तो क्वालिटी ऑफ वॉइस जो है वो हमारे पास इनबिल्ट ही होती है। हाँ, हो सकता है कुछ प्रैक्टिस से, कुछ चीज़ों से हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट उस चीज़ के अंदर हो सकता है, बट क्वालिटी ऑफ वॉइस हमारी खुद की जनरली होती है। वो टैलेंट किसी किसी में होता है, हर किसी में तो नहीं होता है ना। हम सब वो आवाज़ें नहीं निकाल सकते जो वो इंसान निकाल सकता है, तो वो होता है। हाँ, ये होता है कि भाई हम उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर अगर हमारे पास उस चीज़ का टैलेंट है तो। A pitch is a tone of sounds. A pitch brings variance in sound while speaking. Purpose of a pitch to catch the attentions of our listeners. It can be monotone, high or low. If the speaker brings no variance in the sound while speaking, it become monotone. Audience are less interested in listening to monotones. A variance can be created by putting stress on important words while speaking. A variance of a sound during speech keeps the audience alert and interested in your conversations. स्पीच बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये होता है ना कि हम किसी चीज़ को, कोई इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे हैं और कोई इंसान उस चीज़ को नहीं सुन रहा है, तो हम अपनी आवाज़ को तेज़ करके उस इंसान को सुनाते हैं। पिच हमारी हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है, बट मोनोटोन नहीं हो सकती। मोनोटोन का मतलब क्या होता है कि सेम ही, कोई भी इम्पोर्टेंट भी बात है, नॉर्मल भी बात है, अच्छी बात है, बुरी बात है, हम सेम टोन पे बोल रहे हैं। अगर उसी टोन पे अगर हम बोलते रहेंगे, ना हाई ना लो, तो जो ऑडियंस है वो इंटरेस्टेड नहीं रहेगी उस चीज़ को सुनने के लिए। अब पिच किस तरीके से होगी, अब जैसे मैं आपको बोल रही हूँ लिसन टू मी, तो ये क्या हो गया, ये मेरी पिच मैंने हाई की। अब मैं आपको बोलूँ लिसन टू मी, तो ये क्या हो गई, ये लो हो गई, है ना। तो वो चीज़ें होती है, पिच आपकी किस तरीके से आप बात कर रहे हैं। स्पीड, it denotes the speed at which you speaking the words. A speaker has to control the speed of the words spoken. Generally 120 to 150 words spoken per minute are acceptable to audience. If you are too slow, you should be termed as a double speaker. On the other hand, if you are too fast, audience will fall to understand the content. We can also speak different parts of the message at a different speed to highlight a specific पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। देखो बहुत सी चीज़ें होती हैं, स्पीड आपकी बहुत मैटर करती है आवाज़ के, मतलब जब भी आप कोई भी चीज़ बात कर रहे हैं बताने के अंदर क्या होता है, अगर आप बहुत स्लो हैं तो भी ऑडियंस आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पाएगी कि भाई ये तो धीरे धीरे बोल रहा है, बोर हो रहा है, मुझे तो नींद आ रही है। और आप बहुत फास्ट बोल रहे हैं तो ऑडियंस को समझ में नहीं आएगा, वही सोचेगा क्या बोल रहा है यार, ये कुछ दिमाग में गया ही नहीं, क्या बोल गया, है ना। अब जैसे मैं जो लाइनें पढ़ती हूँ वो मैं इसलिए धीरे धीरे पढ़ती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं बोल क्या रही हूँ। पहले क्या है, जैसे आप मेरी अगर पहले की वीडियो देखोगे उसके अंदर मैं बहुत जल्दी बोल के पढ़ा के चली जाती थी, तो मुझे ये फील हुआ। उसके बाद मैंने जब वीडियोस मेरी देखी, कुछ कमेंट्स मैंने देखे कि भाई मैं बहुत जल्दी पढ़ाती हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा उस स्पीड को मेंटेन करूँगी कि भाई मैं इतने अच्छे से पढ़ाऊँ कि तुम्हें समझ में आए, ज़्यादा स्पीड मेरी ना हो। इसलिए तो वो होता है कि ऑडियंस अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो भी नहीं समझ पाएगी, लो होगी तो बोर हो जाएगी, वो वैसे ही उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं रहेगा उसका। हाँ, स्पीड कई जगह पे मैटर करती है बहुत ज़्यादा, जैसे कि रैप गाते हैं तो रैप बहुत जल्दी होता है, जैसे होता है ना बहुत फास्ट जो रैप होता है हमारा, और गाना बहुत एक वर्डिंग उसकी बहुत अच्छे से होती है, स्लो होती है, तो वो सब चीज़ें होती हैं। दोनों ही चीज़ों में स्पीड मैटर करती है।
So volume refers to the power of sound. It decide whether the speaker is audible or not. A speaker need to adjust their volume considering the size of audience, room size, noise level, availability of amplifiers and venues. And while speaking, we should be loud enough that everybody hears what we are communicating. More the number of audience, louder should be the volume. And construct is another strategy that sometimes speakers should adopt. A sudden lowering of voice volume also attract attention of the audience. Volume also significant the intending audience ऑफ द मैसेज। देखो आवाज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, वॉल्यूम आपकी आवाज़ की क्या है। जैसे ये होता है ना कि आप धीरे 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 कोई चीज़ें समझा रहे हैं और एकदम आप बहुत तेज़ होके उस चीज़ को समझाते हैं, बहुत एक आवाज़ को और ज़्यादा तेज़ करके बोलते हैं, तो वो चीज़ ऑडियंस को अटैक करती है कि क्या बोल रहा है ये इंसान। सुनेगा ना वो ऑडियंस कि इसने आवाज़ को तेज़ किया है। आपकी वॉल्यूम जो है वो अकॉर्डिंग टू द जो स्पेस आपको दिया गया है, नॉइस लेवल जो आपका दिया गया है, रूम का साइज़ कितना है, ऑडियंस आपके पास कितनी, जितनी ज़्यादा ऑडियंस होगी उतनी ज़्यादा आपकी तेज़ आवाज़ होनी चाहिए ताकि हर इंसान उसको सुन पाए। हर इंसान सुनेगा तभी तो वो उस चीज़ के प्रति रिएक्ट कर पाएगा ना। तो आपकी आवाज़ सबको सुनाई देनी चाहिए, जितनी ऑडियंस है सबको, उसके अकॉर्डिंगली आपकी आवाज़ जो है वो होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आपकी आवाज़ की जो वॉल्यूम है वो होनी चाहिए। Next है pronunciation. It refers to the way we speak a letter or word or a sentence. A wrongly pronounced word can indicate a different meaning resulting into misunderstanding. Culture is having a strong influence on the pronunciation. English is generally expected as a global language, but influence of other languages can be easily observed when people from different countries or regions speak the same words. We can even get the idea about the native place of speaker just by the manner a word is being pronounced. Training is required to neutralize the accent related issues. The relevance of accent neutralizations more for multicultural organization. का मतलब क्या होता है कि कोई वर्ड या कोई लेटर या कोई सेंटेंस को हम किस तरीके से बोल रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन कल्चर्स के अकॉर्डिंगली होती है, पर प्रोनाउंसिएशन जहाँ हम रहते हैं वहाँ के अकॉर्डिंगली होती है ना। अगर हमारी प्रोनाउंसिएशन गलत होगी, हम कोई वर्ड को गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं तो उसको मिसअंडरस्टैंड किया जा सकता है। वो अकॉर्डिंग टू हमारी कल्चर होती है कि हम किस तरीके से बोल रहे हैं। इंग्लिश जो है वो एक ग्लोबल लैंग्वेज होती है, बट अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से इंग्लिश को प्रोनाउंस किया जाता है, उन वर्ड्स को प्रोनाउंस किया जाता है ना। अलग अलग तरीके से उन वर्ड्स को बोला जाता है जो वर्ड्स हम बोलते हैं। अब बहुत से वर्ड हैं जो प्रोनाउंसिएशन जैसे हम प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, कई बार गलत प्रोनाउंस करते हैं, उससे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे केमिस्ट्री की जो स्पेलिंग होती है वो सी से स्टार्ट होती है, बनती क्या है वो केमिस्ट्री, है ना। अगर हम उसको इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली ना देखें तो केमिस्ट्री बनेगी ना, बट हम उसको बोलते क्या है, केमिस्ट्री। तो वो सब चीज़ें होती है। अब किसी को उस चीज़ का प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, तो वो गलत ही प्रोनाउंशिएट करेगा ना। तो वो आपके कल्चर के अकॉर्डिंगली आप लोग कई बार प्रोनाउंसिएशन को गलत कर देते हैं। अब जैसे हरियाणा में अलग अलग कल्चर है, अब टाइम को क्या टेम हो गया है या क्या मतलब टेम हो गया इस तरीके से बोलते हैं, तो वो टाइम है ना, क्या समय हो गया है, तो वो उनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अलग हो जाती है, वर्ड्स की अलग तरीके से बोला जाता है उनको। Pause or silence. Generally, perception is that if we are not speaking, no communication has taken place. It's wrong, as a silence is a strong communication as and has a meaning. If a person remains silent after listening to a speaker, it might means that listener is not understanding anything, waiting for more information to come, or spellbound. A gap between two spoken words or sentence is considered as a pause. Just like silence, pause also communicates. साइलेंस, चुप्पी बहुत कुछ बयां कर देती है। जब कोई आपको कोई चीज़ बता रहा है, बोल रहा है, कोई चीज़ आपको कम्युनिकेट कर रहा है और उस टाइम पे आप चुप हैं, तो इसका मतलब ये है या तो आपको वो बात बिल्कुल समझ में नहीं आई, आप और बातों की वेट करें कि ये इंसान मुझे और इन्फॉर्मेशन देगा, उसके बाद मतलब आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी, तो या फिर आप समझ चुके आप उसका जवाब नहीं देना चाहते हैं। जो गैप होता है दो वर्ड्स के बीच में, दो सेंटेंस के बीच में, वो हम पॉज बोलते हैं कि अब हमने यहाँ पे पॉज लिया है। जैसे साइलेंस पॉज ऑल्सो कम्युनिकेट, जो साइलेंस पॉज लेते हैं ना, चुप
वो भी बहुत कुछ बयां कर देता है। कहते हैं ना, चुप भी बहुत कुछ बयां कर देती है। जैसे ये बोल के था ना, साइलेंस पोज हमने ले लिया, हम कम्युनिकेट कर ही नहीं रहे हैं, तो साइलेंस आपकी बता देती है कि इसको कुछ समझ में नहीं आया, सब ऊपर से गया है इसके, या फिर ये नहीं जवाब देना चाहता, आप फालतू हैं। नेक्स्ट है नॉन फ्लुएंसेस। नॉन फ्लुएंसेस आर द साउंड एंड एक्सप्रेशन दैट fill the gap between two words or sentences. Some of the common non fluences are you know, okay, got it, etc. Many times speakers are unaware about making such sounds or attraction. These are used by the speaker to breathe things or plan the next word or idea. An effective use of these non-fluences can attract the attention of the listener and break the monotony of the conversations. But it overly used to definitely distract and irritate the listeners. irritate ही होता है इन वर्ड से लिसनर। जैसे अब जैसे मेरी अगर मैं आदत बताऊँ, तो मैं अगर मुझे कोई भी बात बोलता है जैसे मैसेजेस के अंदर, तो मैं उसको कहती हूँ तो अगला इंसान ऑटोमेटिकली उस चीज़ से इरिटेट हो जाता है कि क्या है, आगे जवाब ही नहीं आ रहा। तो ये जैसे हम करते हैं ना, यू नो, ओके ओके, गॉट इट, तो जो लिसनर है या फिर जो बता रहा है आपको, वो बोर हो जाता है, वो इरिटेट हो जाता है, क्या बोल रहा है ये, वहाँ से आगे कोई जवाब ही नहीं दे रहा है ना। तो कई बार उनको नहीं पता होता कि आप किस तरीके से आप उसको इरिटेट कर रहे होते हो, या अनअवेयर आप उस चीज़ों से। वो सोचता है कि भाई, अब हम कई बार क्या होता है, हमारे पास उन चीज़ों का जवाब नहीं होता जो अगला इंसान हमसे पूछ रहा होता है, तो हम ये कहते हैं तो अगर कई बार क्या होता है कि हमें वो चीज़ पता ही नहीं है कि वो क्या बोल रहा है, तो हम सोचते हैं, हम ये कहते हैं हाँ ओके ओके, आई गोट इट। तो हम इस तरीके से बात करते हैं, पर हमें पता ही नहीं होता कि ये क्या बोल रहा है, तो हम सोच रहे होते हैं कि आगे क्या बोलूँ अब, है ना। तो वो उस चीज़ से रिलेट करता है कि नॉन फ्लुएंसी जो वर्ड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं आगे के वर्ड्स को सोचने के लिए कि आगे हमें अभी क्या जवाब देना है ना। तो उसके लिए हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, और कई बार हम इरिटेट करने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं इन वर्ड्स का कि हाँ, अब कोई इंसान कुछ बता रहा है और हम कर रहे हैं तो फिर वो इरिटेट होगा ना कि आगे कुछ बोल तो तो दैट्स इट फॉर टुडे। आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।